नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगी इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री धामी रहे हल्द्वानी के दौरे पर। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में की शिरकत। श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। कहा, ओमिक्रॉन को लेकर सरकार है सतर्क। भाजपा की संकल्प यात्रा पहुंची डोईवाला। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल सहित कई नेताओं ने किया चुनावी सभा को संबोधित। फिर से बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड में भी मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया ध्वजारोहण। आजादी से लेकर अब तक इतिहास को बताया स्वर्णिम। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर भूस्खलन। नजीबाबाद बुवाखाल में खो नदी में समाई। पहाड़ टूटने से मैदानी इलाकों से कटा संपर्क। प्रशासन लगा मलबा हटाने में। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। 28 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज को किया राज्य सरकार ने सम्मानित। चलिए अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की और विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्र छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का कहना है कि ओमिक्रॉन को सभी लोगों को एकजुट होकर हराना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन भी करना होगा। तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र से जिस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास आई है उसको देखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ सभी पहलुओं पर बैठक की है। जानमाल को कम नुकसान हो उसके लिए सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से जो भी हमारे मामले आए हैं, उन मामलों को देखते हुए हमने अभी अपनी मंत्रिमंडल की जो हमारी बैठक थी उस बैठक में इसकी पूरी समीक्षा की है। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और जान माल को हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो उसको लेकर हम लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी हमने 24 तारीख को इस पर बड़ी बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मोदी जी यहाँ आएंगे और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन जो है उसका भी शिलान्यास करेंगे। उनका जो खतरा है वो भी खत्म नहीं हुआ है और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सब के लिए चुनौती है और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें क्योंकि सबसे बड़ी होती है हेल्थ सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ी चुनौती है और हमको एकदम प्रोटोकॉल और अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना अनुशासन के मुताबिक इसमें काम करना चाहिए। सर, आपने पूरा जोश के साथ सर संबोधन दिया है सर, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे कुछ जनता को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक बात पक्की है कि देवभूमि के अंदर में, सैन्य धाम में और जो तप भूमि है और आज तो कहा कि ज्ञान भूमि भी है। जब यहाँ खड़े होते हैं ना, जोश अपने आप से आ जाता है। जब परिवार में खड़े होते हैं, जब आप पॉजिटिविटी देखते हैं, एक डायनेमिज्म देखते हैं, तो एक जोश अपने आप से आता है। और देखिए, ये जोश नेचुरल और आपके कारण है। ये आप सबसे प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत शुक्रिया।
तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। आज ये यात्रा जनपद टिहरी के मुनि रेती क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी इस यात्रा में नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनरल वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि 2022 में होने वाले चुनाव के दौरान भाजपा 60 से अधिक सीटें लाएंगी और बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। तो वहीं जनरल वीके सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा चुके देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भी दी। निकट भविष्य में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक नौजवानों को रोजगार के लिए और भारत के अंदर से पर्यटकों को आकर्षित करने की बहुत बड़ी योजनाएं होंगी। जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार से लक्ष्मण झूला तक एक केबल कार के लिए और यहाँ से जयपुरी तक केबल कार की तो यहाँ पर उन्होंने घोषणा की। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विजय तो निश्चित, लेकिन अब बाकी लोगों को संकल्प दिलाना। ये विजय संकल्प यात्रा इसीलिए है कि ये विजय का संकल्प लेकर जो हम निकले, घर घर जाएं, हर लोग, हर जितने भी लोग हैं सबको बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है, ताकि प्रदेश का और विकास हो और सबको हम अपने साथ ले। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। इसी क्रम में देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश गोदियाल ने ध्वजारोहण कर किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के संघर्ष और कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से ही संघर्ष का इतिहास रहा है और इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए इसी पार्टी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी कांग्रेस जनों को, संपूर्ण प्रदेश के हमारे सम्मानित नागरिकों को और देश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में जो दर्ज हमारा संघर्ष का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है और इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निजात दिलाने का इतिहास है, वो इतिहास दर्ज है। और इसी संघर्ष के चलते, इन्हीं कुर्बानियों के चलते आज देश की आत्मा बन चुकी है ये पार्टी। बिना इस पार्टी के स्वाभाविक है कि अधूरापन लगता है। तो ऐसे मौके पर मैं ये संकल्प लेता हूं कि अतीत में हमारे नेताओं ने इस देश के उन्नति के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो संघर्ष और कुर्बानियां दी, हम इस भावना को अनवरत जीवित रखते हुए अपनी अगली पीढ़ी को ये संदेश देंगे कि इस देश को अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के संघर्ष और बलिदान। तो वहीं ऋषिकेश में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ कांग्रेस सेवा दल का 99वां स्थापना दिवस भी कार्यक्रम इस पर भी आयोजित किया गया। यहां के चंद्रेश्वर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी सलामी दी और संकल्प लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के रास्ते पर चलेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजमान ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने से लगातार भारत के हित में अपनी आवाज उठाती रही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। जिसको आप लोग के सहयोग से यहाँ चंद्रेश्वर नगर में मनवाई। दिनेशपुर में 16 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 28 राज्यों से आए कबड्डी खिलाड़ियों ने दिनेशपुर नगर क्षेत्र में एक रैली निकाली, जहां पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज को 16,25,000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी गई। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। अरविंद पास के नाम से किया है। इसके पूर्व प्रधान खडोला ग्राम सभा मेजर सिंह जी। और अब खबर कोटद्वार से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 534 नजीबाबाद बोआखाल का 50 मीटर हिस्सा खो नदी में समा गया, जिस वजह से पहाड़ का संपर्क मैदानी क्षेत्र से टूट गया। कोटद्वार से पौड़ी मुख्यालय, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, लेंसडाउन, पौड़ी श्रीनगर और बद्रीनाथ का संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो वहीं अब इसे दोबारा सुचारू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अल्मोड़ा विकास भवन में एक बैठक ली, जिसमें अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सेक्टर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही स्पेशल कंपटेंट प्लान की योजनाओं के साथ ही पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष ने चंपावत में एक विद्यालय में भोजन माता विवाद को लेकर कहा था कि इस मामले में की गई जांच आयोग संतुष्ट नहीं है, इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। तो वहीं डोईवाला में कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा कर रणनीति बनाई गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता स्थापना दिवस सिद्धांत और आइडियोलॉजी पर कांग्रेस की विचार गोष्ठी की गई है, जहां चुनाव को लेकर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस ने एक विचार गोष्ठी रखी थी, जो अभी भी आपके सामने समाप्त हुई है, और कांग्रेस ने आने वाले चुनाव के लिए रणनीति आज यहाँ पर तैयार की है और मिठाई बांटकर जो हमारा स्थापना दिवस है उसको मनाया। देखिए, 2022 के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। आप देख ही रहे होंगे कि कितने लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, और डोईवाला से भी बहुत लोग कांग्रेस से जुड़ने को तैयार है, जो अब आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि कांग्रेस से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको सभी कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और हम लोग आज सब इकट्ठे होकर कांग्रेस कार्यालय में मिष्ठान वितरण करेंगे, और साथ ही जो कांग्रेस के सिद्धांत है और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर एक गोष्ठी रखी है, और उस गोष्ठी के बाद हम सब 2022 के इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियों को भी आज समीक्षा करेंगे। अल्मोड़ा में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने जन सुनवाई शिविर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 32 लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया गया। गोरखा ने कहा कि आयोग लगातार पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान कर रहा है। इसके लिए जन जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उनकी समस्याओं का हल निकाल सकें। तो वहीं चुनावी समर नजदीक आते ही सभी दावेदार मैदान में उतरने लगे हैं। तो वहीं बीजेपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने लालकुआं में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी आम आदमी और गरीबों की पार्टी है। उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कार्यकर्ता अपने तरीकों से प्रयासरत रहते हैं। भविष्य में क्षेत्र की जनता हमें चुनकर लाती है, तो हम पूर्ण रूप से क्षेत्र के विकास का कार्य करेंगे। अंदर जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है मेरा लगातार, और इस समय जो है कि सबसे बड़ा हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आगामी 30 तारीख को हल्द्वानी के एमपी मैदान में आने वाले हैं, उसको लेकर भी हमारा जन जागरण अभियान और सब लोगों को निमंत्रण के लिए हम जो है कि क्षेत्र के अंदर पूरा भ्रमण कर रहे हैं, और सबको हमने निमंत्रण भी दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए रहते क्षेत्र से बिल्कुल निश्चित ही इस बात को जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है, और हमारा जो मूल मंत्र भी है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ में जनता का जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार तक पहुँचाना और सरकार से वार्ता करके जो नगर पालिका वाला मुद्दा है उसको निश्चित ही में अपने प्रदेश की निश्चित। झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने इब्राहिमपुर गांव में सड़क का शिलान्यास किया। इसी के साथ ग्राम माधोपुर में 2 सड़कों का शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में अगर जनता को लगता है कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है तो वे उन्हें वोट देंगे, अगर नहीं लगता तो उनके पक्ष में मतदान नहीं करें, लेकिन जनता के लिए विकास कार्य जारी रहेंगे। आगे से सर नहीं हटा लो, जाति का नाम हटा। मैं तो ये कहूँगा कि इस सड़क के बनने से, जिस सड़क के बारे में मेरे पत्रकार भाई, मेरे माधोपुर की जनता मेरा पुतला फूंकती थी, आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आज परमपिता परमात्मा ने, अल्लाह ने वो काम उनके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से
मेरे मतदाताओं के आशीर्वाद से वो काम हो गया है। इब्राहिमपुर NS से रुड़की से इब्राहिमपुर इंडस्ट्री एरिया माधोपुर होते हुए नन्हेड़ा तक ये 2,47 लाख की सड़क है। बड़ी सड़क है, 5 किलोमीटर की। बाजपुर के तहसील कार्यालय में गुरु नानक सेवा दल से जुड़े सिख समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यहां लोगों ने बाजपुर के ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल में सिख परंपराओं के खिलाफ छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर पर नाटक का आयोजन कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, साथ ही कार्रवाई की मांग की। सबसे पहले बाजपुर की सारी सिख संगत को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो ज्ञापन दिया गया है, दोराहा में जो एक स्कूल है जिसे सरदार सुरेंद्र सिंह जी काहलो चला रहे हैं, ज्ञानदीप ग्लोबल कॉलेज, वहाँ पर एक बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी का रोल प्ले किया गया है, जो कि सिख परंपरा के बहुत खिलाफ है। क्योंकि सिख इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि गुरु साहिबानों का या जो बहुत महान शख्सियत हैं उनके साहिबजादे, उनके माता पिता, उनका किरदार किसी को निभाने की पावर नहीं है। कोटद्वार में आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में अच्छे नतीजे आने पर पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को मिठाई बांटी। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जहां बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त देते हुए आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं से लेकर कोटद्वार विधानसभा प्रभारी अरविंद वर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निकाय के चुनाव से पता चल रहा है कि 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से चंडीगढ़ में निगम के चुनाव की जो आज जीत की खुशी में यहाँ कोटद्वार में झंडा चौक में प्रांगण में पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी मनाई जा रही है, तो चंडीगढ़ में तो फतेह हुई है। पूरे देश में इस बात का मैसेज गया है। और जो अब आने वाले अन्य प्रदेशों में चुनाव है, बिल्कुल ये मान लीजिए कि अब अन्य प्रदेशों की और उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो नाकाम रही हैं अपनी काम करने में और जो कहती हैं कि घोषणा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।